पिछले पाठ में हम लोगों ने भोजन संबंधी बातें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? संतुलित आहार, और संतुलित आहार खाने से क्या होता है। अच्छा, हम लोगों ने किसी रोग के बारे में पढ़ा था। कौन से रोग के बारे में? एक भाई रुको। यस जमुना। हाँ, मतलब किसी भोजन की कमी से होने वाला रोग। आज का जो पाठ है हम लोगों का वो भी रोगों से ही संबंधित है। देखिए क्या नाम है? संक्रामक रोग। रोगों से ही संबंधित है, लेकिन ये अलग तरह के रोग हैं। सिट डाउन। हम लोगों ने उस दिन जो पढ़े थे उनका नाम था क्या नाम है इसका? अभाव जनित रोग। मतलब हमारे शरीर में जब किसी चीज की कमी हो जाती है, किसी भोज्य पदार्थ की कमी हो जाती है, तो उस कमी से जो हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं, ऐसे रोगों को हम अभाव जनित रोग कहते हैं। दुनिया में रोग तो कई तरह के होते हैं। अच्छा, अगर हम लोग सब कुछ खाते पीते हैं, खाना भी ठीक से खाते हैं, सोते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो फिर हम लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम क्यों हो जाता है? एक मिनट सोचिए, पहले सोचिए। देखो हम लोग बिल्कुल हेल्दी हैं। अभी मैं बिल्कुल आपको ठीक, मतलब जैसे आप खड़े हो, मैं कहूँगी बिल्कुल हेल्दी लड़की है, इसको कुछ बीमारी नहीं है। लेकिन ये कल जैसे आएगी स्कूल या नहीं आएगी और कहेगी कि नहीं आंटी हम आ नहीं पाए थे क्योंकि हमको जुकाम हो गया था या हमें बुखार हो गया था। हाँ, एक मिनट सुशीला। इसका मतलब कि इसको जो बीमारी की वजह है कुछ और है, भोज्य पदार्थ नहीं है, उसकी कमी से वो बीमारी नहीं हुई है, किसी और वजह से वो बीमारी हुई है। तो आज जो हम आपको रोग बताएंगे कि वो दूसरे तरह के रोग बताएंगे कि वो आखिर हमें वो रोग क्यों हो जाते हैं, और वो रोग एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलते हैं, और किसके द्वारा हमारे शरीर में वो बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, अभाव जनित रोग। बताइए अभाव जनित रोग की क्या परिभाषा है? भोजन के पोषक तत्वों की कमी से, सिट डाउन सुशीला, भोजन के पोषक तत्वों होने वाले रोग जैसे उदाहरण बताइए। अगर हम लोग के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? घेंगा। घेंगा बीमारी किसकी कमी से होती है? और आयोडीन किस में मिलता है? कौन से नमक में? टाटा आयोडाइज्ड सॉल्ट। सुना है? टाटा आयोडाइज्ड सॉल्ट। कि अगर हम टाटा का आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएंगे तो हमें घेंगा की बीमारी नहीं होगी। घेंगा क्या होता है? गला मोटा हो जाता है, गले की बीमारी, गला सूज जाता है, मांसपेशियां बढ़ जाती हैं, और ये एक भयानक रोग है। जिन क्षेत्रों में आयोडीन नहीं खाई जाती है, हमारे मतलब वर्ल्ड में कई जगह ऐसी हैं जहां पे आयोडीन नहीं मिलता है, तो वो लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं जिससे कि उनको यह बीमारी ना हो। तो घेंगा किसकी कमी से हुआ? और एक और बीमारी बताइए।
खून की कमी। हमारे शरीर में कई लोग, डॉक्टर लोग कहते हैं कि इस बच्चे के शरीर में खून की कमी हो गई है, जितना शरीर में खून होना चाहिए उससे बहुत कम है। तो वो क्या चीज नहीं खाने से होता है? नो, आयोडीन नो, लोह तत्व, आयरन, पालक है ना, पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब लोह तत्व होती हैं। इसमें लोह होता है, लोहा समझते हैं, आयरन। आयरन की चीज अगर हम खाएंगे, ऐसा नहीं कि लोहा खाएंगे, ऐसी चीजें जिसमें आयरन होता है। और वो कौन सी चीजें होती हैं? पालक, चुकंदर, एप्पल, बनाना, इन सब में खूब सारा आयरन होता है। अगर हम इन चीजों को खाएंगे तो हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होगी और खून अच्छे से बनेगा। तो खून की कमी जो एक बीमारी है वो किस चीज की कमी से होती है? खून की कमी, या इसको रक्त अल्पता, ये नाम है बीमारी का, रक्त अल्पता। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया, एनीमिक। बॉडी हमारी एनीमिक हो गई है, मतलब ब्लड नहीं बन रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं लौह तत्व की कमी। किसकी कमी? अब जो दूसरे तरह की बीमारी है वो है संक्रामक रोग। क्या है? संक्रामक रोग। अच्छा, कभी कभी आपने ये सोचा है कि आप जब घर से आए थे तो बिल्कुल ठीक थे, आपको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जब आप स्कूल में आए तो आप अचानक बहुत, क्या हो गया, छींकने लग गए और खांसी आने लगी, जुकाम हो गया, आंखों से पानी बहने लगा। तो ये अचानक आपको बीमारी क्यों होगी? आप घर से आए थे तो ठीक थे। एक सोचो, थोड़ा सा दिमाग सोचो कि आप घर से आए तो ठीक थे ना, बिल्कुल, अचानक हमको शाम को होता है। नहीं, घर से खाना खाने वाले, हाँ, या स्कूल से, जब आप स्कूल से घर आ रहे थे तो आपने रास्ते में कोई मिठाई वाला देखा या कोई ठेला सब्जी फल बेच रहा है, इमली बेच रहा है, आपने उससे 5 रुपए की वो इमली खरीदी और मतलब खा ली, और जैसे ही आप घर स्कूल पहुंचे और आपको बहुत पेट दुखने लगा, तो क्यों हुआ? क्योंकि जो सामान आपने बाजार से खरीद के खाया था उसके ऊपर कीटाणु लगे थे और आपने वो कीटाणु खा लिए और वो कीटाणु अंदर जाके दर्द करने लगे। तो वो कीटाणु हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? हाँ, वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम उनको देख नहीं पाते। पर पहले, इससे पहले हम आपको बताएंगे कि संक्रामक रोग होते क्या हैं। उसकी, ये तो उसके बाद आएगा, उससे पहले हम बताएंगे संक्रामक रोग क्या होते हैं।